सबसे पहले बात वज़ीर दाखिला अमित शाह की वदी कश्मीर के दौरे के हवाले से, और दौरा इख्तिताम पजीर हुआ है। कल शाम वो 6:30 बजे के करीब श्रीनगर पहुंचे थे और रात देर तक जो वफूद के साथ मीटिंग का सिलसिला, उनके साथ मुलाकात का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, जिनमें से गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, ताजरों, पार्टी वफद, सिख वफूद और उसके साथ साथ ही पंचायत मेंबरान के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जिन्होंने इन वफूद ने अपने अपने मुतालबात उनके सामने वज़ीर दाखिला के सामने रखे हैं। और उसके साथ ही ये भी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और उसके साथ साथ ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला का अचानक से लोकसभा इंतखाबात के चलते जहां वज़ीर दाखिला का ये कश्मीर दौरा था, वहीं पर माना जाता है कि इस दौरे को लेकर जो पार्टी के तर्जुमान का कहना है, पार्टी के लीडरान का कहना है कि यह दौरा सियासी नहीं था, बल्कि ये दौरा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए था और उसके साथ साथ ही जो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हैं उस सिलसिले में, उस तैयारियों का किस तरह कहां पर पहुंचे हैं ये तैयारियां, उसको लेकर ये वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये दौरा था। लेकिन दौरे के दौरान ही जहां कल शाम से ही जब वो ललित ग्रैंड पहुंचे थे श्रीनगर के अंदर, जहाँ वो ठहरे हुए थे, और उसके साथ ही मीटिंगों का सिलसिला, वफूद, मुख्तलिफ वफूद, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वफूद ने उनके साथ मुलाकात की है और उन वफूद ने अपने अपने मुतालबात उनके सामने रखे हैं, जहां पर गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, ताजरों, पार्टी वफद, सिख वफूद से भी मुलाकात की है। और उसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्टी लीडरान से, जो पार्टी वफूद उनके साथ मुलाकात की है, कि उनसे कहा गया है, फिलहाल ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि असेंबली इंतखाबात को लेकर वो तैयारियां करें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सितंबर तक, जो 31 सितंबर वहाँ तक जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के हवाले से हिदायत हुकूमत को दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, वज़ीर दाखिला अमित शाह का जो दौरा है वो इख्तिताम तो हो चुका है, क्या कुछ इस गुज़िश्ता, अगर हम 12 घंटों की बात करेंगे या 24 घंटों की बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट रहा है, किन वफूद ने उनके साथ मुलाकात की है और आखिर पर जो है क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए गफर, बिल्कुल जिस तरीके से आपने आगाज में कहा कि करीबन 1 दर्जन के करीब जो वफूद हैं उनके साथ मुलाकातें हुई। हालांकि इसमें खासकर जब हमने कल शाम को ही देखा था कि पहाड़ी तबके के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा तादाद में वहाँ पे आए थे और कहीं ना कहीं उनका मानना था कि जो हम यहाँ पे आए थे वजीर दाखिला है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, क्योंकि 75 सालों के बाद उन्होंने हमें अपना हक दिया है। इसलिए हमने उनके साथ वादा किया था कि अगर आप हमें एसटी देंगे तो उसके बाद ही हम आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए वो आए थे। उसके साथ साथ सिख डेलीगेशन भी वहाँ पे मिला था, जो कि यहाँ पे माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे, लेकिन उनको माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो अभी तक नहीं मिला है। तो एक तो वो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर अमित शाह से मिले थे और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो चाह रहे हैं और उसके साथ साथ जो पीएम पैकेज है वो भी बाकायदा तौर पर वो मांग रहे हैं, जिसके हवाले से उन्होंने कल मीटिंग की थी। उसके साथ साथ डल डेवलपर्स जो कि डल में गरीब आवाम रह रही है उनके अपने मुतालबात है उन्होंने होम मिनिस्टर के सामने रखे। और खासकर इसमें से जो है पीआरआईज का भी एक डेलीगेशन था जो कि चाहते थे कि पंचायत इलेक्शन जो है जल्द से जल्द यहाँ पे कराया जाए। और उसके बाद जो ये मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो लगातार रात देर गए तक चला, फिर सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई और उसके साथ साथ जो भाजपा का जम्मू कश्मीर का यूनिट है उनके साथ भी बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई, जिसमें रविंदर रैना, तरुण चुग और उसकी जो कि इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, उसके साथ साथ सुनील शर्मा जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी मीटिंग हुई। तो जो सोर्सेज से अभी खबर आ रही है या बीजेपी की जो सोर्सेज से हमें खबर मौसूल हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है उनको डायरेक्शन दी गई कि असेंबली इलेक्शन के लिए आप तैयार रहिए और बीजेपी जो है इस बार 90 की 90 सीटों पे जो है असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ही हुई या गलती हुई है कि हमने लोकसभा इलेक्शन में शिरकत नहीं की। तो अब उनका फैसला है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि इलेक्शन में उतरने का मकसद सिर्फ जीतना ही नहीं होता, बल्कि इलेक्शन लड़ने से पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो भी पता चल जाती है और पार्टी कहाँ पे ग्राउंड में है वो भी पता चल गई। यानी इस चीज पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम पहले ही कयास कर रहे थे कि शायद आज असेंबली इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और जिस तरीके से अब बीजेपी को डायरेक्शन दी गई है कि सितंबर से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से लगभग उसके मुताबिक जो है इलेक्शन हो सकते हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पार्टी वर्कर्स को डायरेक्शन दिया कि वो तैयार रहे, तो कहीं ना कहीं
जिस तरीके से हम कल शाम से अंदाजा लगा रहे थे फैसल एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, वजीर दाखिला के दौरे के हवाले से जो अपोजिशन लीडरान हैं, क्या उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्या कुछ उनका कहना है? चाहे हम असम्बली इंतखाबात की बात करेंगे या वफूद से मुलाकात करना, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, क्या उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि फिलहाल तो जो दौरा है वो खत्म हो गया है। होम मिनिस्टर साहब यहाँ से निकल चुके हैं और आपको बता दें कि कल से या जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि उनका सरप्राइज विजिट यहाँ पे हो, उसके बाद ही जो हिजब इख्तिलाफ है उनकी पार्टियों की तरफ से लगातार निशाने साधे जा रहे थे। ऐसा लोकसभा का इलेक्शन का माहौल है, इस बीच यहाँ आने का क्या मकसद है? ये कहीं ना कहीं यहाँ के ट्रेडिशनल पार्टीज को कमजोर करने की कोशिश है और जो यहाँ पे बाकी पार्टीज है, जो नई पार्टीज उभरी है, उनको जो है सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि बीजेपी ने इन सारी बातों की जो तरदीद की, उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का कोई सियासी दौरा नहीं था, वो बस कुछ लोगों से मिलने आए थे, उसके साथ लोगों की डिमांडें सुनने आए थे, उसके साथ अमरनाथ यात्रा जो होने वाली उसके बाद उसके हवाले से मीटिंग करने के लिए आए थे। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी उस पैमाने का जो हम कह सकते हैं कि एक रद्द-ए-अमल यहाँ की सियासी पार्टियों को आना चाहते हैं, फिलहाल तो उस तरीके से नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ गिनी चुनी पार्टियां हैं जो लगातार इस चीज पे फोकस कर रही है, इस चीज पे तनकीद कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज है, जिनमें एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, उनको लोकसभा इलेक्शन में कमजोर करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले ही कहा कि इन सारी खबरों की तरदीद बीजेपी के लीडरशिप कर रहे हैं कि उनका मानना है कि ये गैर सियासी है, इसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी आज, जैसे कि असेंबली इलेक्शन का कहा जा रहा है कि शायद होगा, या जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप को डायरेक्शन दी जा रही है कि आप तैयार रहे, तो कहीं ना कहीं आज दिन भर भी इसके हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी का रद्द-ए-अमल जरूर आएगा और कहीं ना कहीं लोग इस चीज का इंतजार भी कर रहे थे। उसके साथ जो सियासी पार्टियां हैं वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि असेंबली इलेक्शन के हवाले से कोई राह हमार हो या कोई बात हो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद, इस दौरे के बाद, या जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप को कहा गया कि बीजेपी 90 की 90 सीटों पे जम्मू कश्मीर में लड़ेगी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल।